नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर है आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात में 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार सरकार ने सड़कों और पुलों के बुनियादी ढांचे के लिए 21 करोड़ रुपए के ऋण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिससे मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में परियोजनाओं में तेजी आएगी। हरियाणा टीईटी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी NH 120 विस्तार परियोजना तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण रुक गई है। उत्तराखंड से 13 जुलाई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 700 से अधिक यात्रियों को लेकर एक विशेष रेल सोमनाथ के लिए रवाना होगी। राज्यपाल या मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से लोग शामिल होंगे। गम्हरिया अंचल में 50 साल पहले अधिग्रहित 3000 एकड़ सरकारी भूमि का म्यूटेशन शुरू हो गया है। इससे भू माफिया पर लगाम लगेगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित है। मौसम विभाग की अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के बाद मुंबई, ठाणे, नासिक सहित 6 जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद हैं। अक्सर कई पतियों के मन में यह सवाल होता है कि जब पत्नी नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाया जाए। इसी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प सवाल एक व्यक्ति ने प्रेमानंद महाराज से पूछा। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में मनोरी बीच के पास 5 जुलाई को खराब मौसम के कारण एक विदेशी मालवाहक जहाज MT अल जाफजिया फंस गया। राहत की बात यह है कि जहाज पर कोई क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइलें दागी, जिससे उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में भीषण आंधी तूफान ने 8 लोगों की जान ले ली है, जबकि देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लगातार बारिश के कारण पटना में हरी सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। भिंडी, परवल, अदरक और धनिया जैसी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर से दक्षिण तक झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, NCR सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मानसून की कमजोरी के कारण बिहार में सामान्य से 55% कम बारिश हुई है, जिससे पटना सहित कई जिलों में उमस बनी हुई है। गोरखपुर में राजेंद्र नगर उपकेंद्र क्षेत्र में केबल खराबी से 1500 घरों की बिजली गुल हो गई, जिसे वैकल्पिक व्यवस्था से बहाल किया गया। वहीं खरैया फीडर क्षेत्र में जर्जर तार बदलने के कारण बिना सूचना के बिजली कटौती से 1000 से अधिक घर प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी के 1 दर्जन जिलों में भारी वर्षा व वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद है। हाथरस में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। जिले में 4 मतदान केंद्र बढ़े हैं, जबकि 23 बूथों की संख्या घटाई गई है और 11 जुलाई तक आपत्तियां मांगी गई हैं। धनबाद में उपायुक्त के निर्देश पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल से जून तक 3.46 लाख से अधिक लाभुकों को 259 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। मानसून सक्रिय होने से पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया। 7 से 10 जुलाई तक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी और पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा के आसार हैं। राज्य सरकार मुजफ्फरपुर में बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल के पुनरुद्धार और मड़वन में नई चीनी मिल स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। यह पहल PPP मॉडल पर आधारित होगी, जिससे गन्ना उद्योग को मजबूती मिलेगी और किसानों को लाभ होगा।
जम्मू संभाग में अगले 6 दिनों तक बारिश और बादलों के साथ उमस भरी गर्मी रहेगी। सोमवार को तड़के हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, हालांकि दोपहर तक आसमान साफ हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को फारबिसगंज के हरिपुर में सहयोग शिविर का निरीक्षण करेंगे। यह उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद अररिया का पहला दौरा है, जहां भूमि सुधार, आवास और राशन कार्ड जैसी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की 70 बार चोरी की पुष्टि एसआईटी जांच में हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के नए नियम जैसे अहम फैसले लिए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कारण धनबाद में 3 दिनों से बारिश जारी है और 10 जुलाई तक भारी वर्षा की संभावना है। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान लोगों की सोच से कहीं अधिक करीब है और वह नाटो शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 से 12 जुलाई तक शिमला में सरदार पटेल पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। यह संगोष्ठी पटेल की दूरदर्शिता, एकीकरण और संघवाद पर केंद्रित होगी, जिसमें देश विदेश के विद्वान भाग लेंगे। नोएडा प्राधिकरण और भारतीय किसान परिषद की बैठक में किसानों के लंबित मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। 5% भूखंडों का आरक्षण, मुआवजे में वृद्धि और मूल काश्तकारों की परिभाषा का विस्तार होने से किसानों में खुशी है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के परिवहन विभाग में रोजमार्टा कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है, जिसमें बिना वैध अनुबंध के करोड़ों का भुगतान शामिल है। चीन ने प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे अमेरिका और सहयोगी देशों में चिंता बढ़ गई है। गोहाना में 13 सितंबर के बाद पीएनजी सुविधा वाले क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो जाएगी। उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,535 हो गई है, जबकि 16700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्रालय के नियम छोटे उद्योगों को दबा रहे हैं, जिससे एमएसएमई जानबूझकर प्रभावित हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू की और मौजूदा सेवाओं का विस्तार किया। उन्होंने पूरी रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक और केरल में ओणम के लिए 100 विशेष ट्रेनों की घोषणा भी की। विदेश मंत्रालय ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की है, जो व्यापार और माइग्रेशन जैसे नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने का झूठा दावा करते हैं। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से रिलीज के 2 दिन बाद ही हटा दिया गया, जिससे पंजाब में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें मर्मुगांव पोर्ट प्राधिकरण की भूमि से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया गया था।